हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 12th पार्ट के साथ आपके साथ जुड़े हैं, जिसमें कि हम जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ बिहार गॉट द टैग ऑफ फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन हमारा है, उसके तहत बिहार का किस सिटी को टैग मिला है पहला गार्बेज फ्री सिटी बनने का? पटना, सुपौल, मधुबनी, बेतिया या ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सुपौल। तो अगर बात करें हम, तो सुपौल को हाल ही में गार्बेज फ्री सिटी पहला माना गया है, और ये रिकॉग्निशन किसके द्वारा दिया गया है सर्टिफिकेट? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन बिहार। बिहार का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन है? सुपौल, बिहार शरीफ, पटना, गया या ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज बिहार शरीफ, क्योंकि रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार शरीफ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़्यादा तक नोटिस किया गया, एंड दैट इज वाई इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ बिहार। अगर हम बात करें मोस्ट पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट की, तो मोस्ट पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट का जो बिहार के अंदर अगर बात करें, तो वो मुंगेर को मिला था CPCB के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नाउ द ओनली जीनोम सिक्वेंसिंग लैब, जहाँ पे जीन सिक्वेंसिंग होगी, जीन एडिटिंग होगी, वो बिहार में फिलहाल कहाँ पर मौजूद है? इकलौता बिहार का। ऑप्शन ए औरंगाबाद, बी कैमूर, सी पटना, डी गया या ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पटना, क्योंकि पटना की IGIMS में ये जीनोम सिक्वेंसिंग लैब जो है वो बना है। सो द वर्क ऑफ टेस्टिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग ऑफ द ओनली जीनोम सिक्वेंसिंग लैब ऑफ द स्टेट बिल्ट एट IGIMS पटना हैज बीन कंप्लीटेड। तो इट इज द ओनली लैब इन बिहार, झारखंड और साथ साथ ईस्टर्न यूपी और नेपाल में मिलाकर ये इकलौता IGIMS में ही सिर्फ इकलौता लैब ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय बिहार गवर्नमेंट इन। जो दूसरा बर्ड फेस्टिवल बिहार गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, वो किस जगह पर किया गया? कैमूर, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज भागलपुर। तो दूसरा बर्ड फेस्टिवल जो है वो हाल ही में कहाँ पे? भागलपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। और आपको बता दें कि पहला जो बर्ड फेस्टिवल था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? नागिनट्टी, जो कहाँ पे है? जमुई में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय FSSAI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सेफ्टी, स्मार्ट सिटी मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। The correct answer for the question is E, more than one of the above, because Smart City Mission plus FSSAI दोनों ज्वाइंटली ये स्कीम को जो है वो लॉन्च किए हैं। सो पटना को इंक्लूड किया गया था इसके टॉप 20 सिटीज के लिस्ट में, एंड इट इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन एंड FSSAI। ठीक है, चलिए देन, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज नॉट फ्लोराइड अफेक्टेड। तो आपको बता दें कि जो 38 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, लगभग 28-29 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो, उनके यहाँ वाटर जो है वहाँ पे पॉल्यूटेड है, या तो आर्सेनिक या फ्लोराइड, इनके कंटेमिनेटेड वाटर्स वहाँ पे जनरली मिलते हैं। तो इनमें से कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि फ्लोरीन का अफेक्शन नहीं दिखता है? किसमें? वाटर में। रोहतास, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज बेगूसराय। तो अगर आप बात करें तो 38 में से 29 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार के, वहाँ पे पानी जो है वो अफेक्टेड हो किसी ना किसी कारण से। तो फ्लोराइड अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बांका एंड भागलपुर। दैट इज वाई द आंसर वाज बेगूसराय। ठीक है, और नीचे आर्सेनिक डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिख रहे हैं। फिलो ऐप जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया, ये किससे रिलेटेड है? फार्मर्स, डेली वेज लेबर्स, स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स। बच्चों के लिए जो हमारे ये ऐप लॉन्च किया गया फिलो ऐप, अगर इसके बारे में आप बात करें तो 11th और 12th के बच्चे जो हैं वो अपने सारे डाउट जो हैं इस ऐप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस हैज बीन लॉन्च बाय फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार। नाउ विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन। तो प्राइम मिनिस्टर का रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन जो चलाया गया, उसके तहत किस डिस्ट्रिक्ट को पहला प्लेस मिला है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, कैमूर, मधुबनी या ई नन ऑफ द अबव। तो पहला प्लेस मिला है आपको मधुबनी को। तो अगर हम बात करें, सो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इज एट द फर्स्ट प्लेस इन बिहार अंडर द प्राइम मिनिस्टर रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन। ठीक है, समस्तीपुर सेकेंड, ईस्ट चंपारण थर्ड, वेस्ट चंपारण फोर्थ, और मुजफ्फरपुर जो है वो 5th पे है। पटना का पोजीशन 16th है। ठीक है, नाउ
हाउ मेनी टाइम्स स्टेट कैबिनेट मीटिंग वॉज हेल्ड आउटसाइड ऑफ पटना, तो पटना का जो स्टेट कैबिनेट का मीटिंग है वो कितनी बार पटना से बाहर हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज 4 बार ऐसा हुआ है। तो अभी हाल ही में कहां पर किया गया है, हाल ही में वाल्मीकि नगर में जो है वो कैबिनेट की मीटिंग की गई थी 21 दिसंबर 2021 को, एंड दिस वाज द 4th टाइम ओनली कि जो पटना से बाहर कैबिनेट की मीटिंग की गई है। बाकी 3 टाइम कौन कौन से हैं, तो एक बार राजगीर में, एक बार बेगूसराय में और एक बार गंगा नदी में क्रूज के ऊपर किया गया था कैबिनेट मीटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए था। देन ऑपरेशन प्रहार is related to what? Action on prohibition of liquor in Bihar, searching trafficked children, crackdown on land encroachment, withdrawing case of violation of COVID guidelines, या E none of the above या more than one of the above. The correct answer is action on prohibition of liquor in Bihar. तो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था जिसके तहत क्या किया गया, क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया ऑफ सीरियस क्राइम इन द स्टेट फॉर द एक्शन ऑफ प्रोहिबिशन। तो ये आपको जानना है ऑपरेशन प्रहार, और इसके तहत सारण डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा 114 अरेस्ट किए गए क्रिमिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक कोरोना पैंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव। इनमें से कौन इस बुक के लेखक हैं, कोरोना पैंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुक वॉज लॉन्च्ड बाय विजय कुमार चौधरी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, बट इट वॉज ऑथर्ड बाय कुमार चंद्रदीप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज कुमार चंद्रदीप। सो द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार विजय कुमार चौधरी रिलीज दिस बुक विच वॉज रिटन बाय कुमार चंद्रदीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। तो नीति आयोग के द्वारा जो हेल्थ इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें बिहार का रैंकिंग क्या है, 14th, 8th, 18th, 25th या ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज 18th रैंक है बिहार का, किसमें, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में। तो दिसंबर 27 को ये लॉन्च किया गया रैंकिंग, और उसमें नीति आयोग ने चौथा हेल्थ इंडेक्स था ये, जिसमें कि 24 पैरामीटर्स हैं और 31 पॉइंट्स के साथ बिहार वो गॉट 18th पोजीशन। ठीक है, चलिए नाउ विच सिटी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी एज पर द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU का रिपोर्ट जो था 2021 का, उसके अकॉर्डिंग कौन सी शहर जो है वो सबसे महंगी शहर है पूरी दुनिया की, न्यूयॉर्क, तेल अवीव, बीजिंग, टोक्यो या ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज तेल अवीव। तो इजराइल में तेल अवीव जो है वो डिक्लेयर किया गया है इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, पेरिस सेकंड प्लेस पे है और सिंगापुर इज इन द 3rd प्लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोजेक्ट रीहैब। रीहैब प्रोजेक्ट क्या है, रिड्यूसिंग ड्रग एडिक्शन इन यूथ, मिनिमम ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, rehabilitation of vulnerable people, protecting snow leopard या ई none of the above. The correct answer is minimizing the human animal elephant conflict. तो human elephant conflict के लिए असम में ये प्रोग्राम जो है बेसिकली लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट रीहैब। ठीक है, तो जहां भी एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोकने के लिए, और इसीलिए जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है उसके बाहर बी फेंसिंग की जाती थी ताकि एलिफेंट जो है वो एंटर ना कर पाए और उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देन Prime Minister Modi was honored with Order of the Druk Gyalpo, which is the highest civilian award of which of the following countries. किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, ड्रुक ग्याल्पो, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। जापान, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार या ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज भूटान। तो भूटान ने अनाउंस किया है कि वो उन्होंने PM मोदी को क्या दे रहे हैं, अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। नाउ ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 हैज बीन अवॉर्डेड टू whom? स्मृति मंदना, जानेमन मलान, फातिमा साना, जिशान मकसूद या ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज स्मृति मंदना। ठीक है, नाउ द ICC हैज अनाउंस दिस विनर्स ऑफ 17th एडिशन, और इसमें किसको दिया गया है, स्मृति मंदाना को विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। चलिए आइलैंड नेशन ऑफ बारबाडोस। तो बारबाडोस जो आपको पता है न्यूज में क्यों था, बिकॉज इट बिकेम द लेटेस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो रिपब्लिक बनने वाला ये बहुत लेटेस्ट जो कंट्री है बारबाडोस, ये किस जगह पे लोकेटेड है, अटलांटिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक, आर्कटिक या ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशियन। तो जो कैरेबियन आइलैंड है हमारा बारबाडोस का, इट हैज बिकम अ रिपब्लिक ऑलमोस्ट आफ्टर 400 ईयर्स एंड इट इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल वोटर्स डे एवरी ईयर ऑन जनवरी 25। इस साल का थीम क्या था, तो व्हाट वाज द थीम फॉर 2022?
मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, मेकिंग इलेक्शंस इनहेंसिव, एसोसिएटिव एंड पार्टिसिपेटिव, या इलेक्शंस इंक्लूसिव, एडवांस एंड डेमोक्रेटिक, इलेक्शंस एसोसिएटिव, एक्सेसिबल एंड एडवांस, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ए, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था दैट वाज मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है। नाउ द मिसाइल सिस्टम एरो 3 बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो मिसाइल सिस्टम एरो 3 किस कंट्री से बिलोंग करता है? इजराइल, यूएस, इंडिया, फ्रांस, या ई नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ई, बिकॉज इजराइल एंड यूएस ये दोनों का मिसाइल सिस्टम jointly they are developing, producing and funding. So the Arrow 3 or HEDS 3 is an exo-atmospheric hypersonic anti-ballistic missile which is jointly funded, developed and produced by Israel and the United States. तो अगर इसराइल की तरफ से हम लोग बात करें तो यूएस का बोइंग, इसको यूएस की तरफ से बोइंग है और फिर इसराइल, दोनों मिलकर ये क्या कर रहे हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं। और पहला टेस्ट इसका 2018 में हुआ था एरो 3 का। नाउ मूविंग ऑन, सारथी मोबाइल ऐप ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय। इन्वेस्टर के एजुकेशन के लिए जो सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा किया गया? सेबी, IRDEA, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सेबी। सेबी ने लॉन्च किया है सारथी, इन्वेस्टर को एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टर को नॉलेज देने के लिए, किस चीज के रिलेटेड? विदाउट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट्स। चलिए, देन Which word has been chosen as the Children Words of the Year 2021 by Oxford University Press? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा किस शब्द को बच्चों का शब्द ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया 2021 का? चैलेंजिंग, एंजाइटी, वेलबींग, आइसोलेट, या ई नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज एंजाइटी। एंजाइटी वर्ड को जो है वो चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 डिक्लेयर किया गया है बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है। नाउ रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यूपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ई नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज राजस्थान। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि बहुत रिसेंटली ये क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। सो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इट इज बीइंग प्रपोज एज द 5 साइट्स इन द कंट्री जो कि क्या होंगे? टाइगर रिजर्व नोटिफाई होंगे। और इस बार जो ग्लोबल टाइगर समिट जो कहाँ पे, व्लादिवोस्तोक जो कहाँ पे है, रशिया में, वहां होने वाला, उससे पहले रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। एंड इट विल बिकम द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। तो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन राजस्थान। देन व्हाट इज द 100-day रीडिंग कैंपेन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? पढ़े भारत, नया भारत, ज्ञानी भारत, स्किल्ड भारत, या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज पढ़े भारत। तो ये 100 दिन का रीडिंग कैंपेन स्टार्ट किया गया आपको, ठीक है। और ये 100 दिन यानी कि 14 वीक जो है वो चलेगा, जनवरी 1 से 10 अप्रैल 2022 तक चला है। पढ़े भारत, जिसको लॉन्च किया एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। Which state has been awarded the Best State Award in the 3rd National Water Awards for the year 2020? 2020 के लिए जो नेशनल वाटर अवार्ड था उसमें तीसरा इस बार जो एडिशन था उसमें किस स्टेट को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है? करेक्ट आंसर इज यूपी। उत्तर प्रदेश को जो तीसरा संस्करण है उसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला और ये अवार्ड जनवरी 7, 2022 को दिए गए। ठीक है। तो बिहार से भी आपको पता है इसमें कि ईस्ट चंपारण और गया को प्राइज दिया गया है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट एंड गया। देन उन्नति पोर्टल फॉर द स्टेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उन्नति पोर्टल किसके लिए? स्टेट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए। किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, पंजाब, या ई नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश ने उन्नति पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है। एंड इट वाज रिलीज्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर। उन्नति पोर्टल वेबसाइट और मोबाइल ऐप फॉर द हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। This portal will allow the user to work in collaboration with others and focus on individual projects. Next question, which state has become the first LPG enabled and smoke free state? मतलब कि उस जगह पर हर किसी के पास LPG कनेक्शन है हर घर में और वहाँ पे कहीं भी फॉसिल फ्यूल्स या लकड़ी यूज नहीं की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग। गोवा, केरला, हिमाचल, हरियाणा, या ई? द करेक्ट आंसर इज अगेन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बन गया जहाँ पे सबके पास LPG कनेक्शन है और ना ही कोई कन्वेंशनल सोर्सेज से
खाना बनाया जाता है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अ रोड हैज बीन नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर एज नरेंद्र मोदी मार्ग? किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक सड़क बनाई गई है हाल ही में? हरियाणा, यूपी, सिक्किम, एमपी या नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज सिक्किम। तो सिक्किम में हाल ही में एक रोड का नाम जो है वो जो बेसिकली कहाँ है, ए सेकेंड रोड लिंकिंग स्मोगो लेक एंड नाथुला बॉर्डर पास विथ गैंगटॉक एज नरेंद्र मोदी मार्ग। तो सिक्किम आपको याद करना है। देन विच सिटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला पहला सिटी भारत का कौन सा बना है? इंदौर, साबरमती, भुवनेश्वर, कोची या ई? करेक्ट आंसर इज कोची इन केरला हैज स्टार्टेड समथिंग नोन एज वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, 23 बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक बोट्स इसमें चलेंगे और उनका नाम रखा गया है मुजिरिस। सो वाटर मेट्रो कोची केरला। देन एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 में निकाला गया, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया हैज इंक्रीज बाय हाउ मच एरिया? 2019 के कंपैरिजन में 21 में कितना ज्यादा एरिया से बढ़ा है फॉरेस्ट और ट्री कवर? 1265 स्क्वायर किलोमीटर, 2261 स्क्वायर किलोमीटर, 2741 स्क्वायर किलोमीटर्स, 1921 स्क्वायर किलोमीटर्स या नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज 2261 स्क्वायर किलोमीटर से जो है वो फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो हमारा बढ़ा है एज पर द ISFR रिपोर्ट ऑफ 2021। नाउ लास्ट क्वेश्चन, which state has topped in terms of increase in forest cover as per India State of Forest Report 2021? इस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग किस स्टेट ने सबसे ज्यादा टॉप किया है किसमें? ग्रोथ में, इन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर? तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्रा, मध्य प्रदेश या ई नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज देखा है एंड इट इज फॉलोड बाय तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका एंड झारखंड। ठीक है, सो आई होप दिस डिस्कशन वॉज क्लियर। तो ओवरऑल हमने क्या देखा? हमने सितंबर से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर्स देख लिया, जनरल इंपॉर्टेंट। अब जो आखिरी 3 क्लासेस बची हैं 13, 14, 15, उसमें हम लोग बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स देखेंगे पूरे 7-8 महीनों का। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।